solution of inequalities of involving GIF। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज तो याद होंगी ही आप लोगों को। ये पता ही होगा कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पहली बात तो ये वैल्यू कभी नॉन इंटीजर नहीं हो सकती, पता है ना? Yes, sir. तो अगर ये Yes, sir. वैल्यू n है तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी? n से बड़ी और n+1 से छोटी। जैसे अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू 3 है, इंटीजर x की वैल्यू 3 है, तो नंबर लाइन पर वो कौन से नंबर हैं पहचानो जिनके इंटीजर 3 से 3 है। तो 3 का 3 होता है एक तो, और 3 से बड़े का 3 होगा। इसका भी, ये सारे के सारे कहाँ आ जाते हैं? यहाँ पे आ जाते हैं ना, ये सब 3 पे आ जाते हैं ना। तो ये सारे नंबर्स जो होंगे 4 तक, 4 से जस्ट पहले तक, वो सारे नंबर के इंटीजर 3 होंगे। तो इसका इक्वेशन मतलब वो नंबर जिनका इंटीजर 3 है, इसका सॉल्यूशन इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा? 3 से 4 हो जाएगा। अब देखो, एक प्रॉपर्टी ये है, दूसरी ये है कि x प्लस इंटीजर n इज इक्वल टू इंटीजर x प्लस n। जो इंटीजर होगा वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट किसी नंबर का, जैसे 3.4 का 0.4 है, 3.5 का 0.5 है, 3.9 का 99 का 0.99 है, पता है ना? फ्रैक्शनल पार्ट है ना। तो चूंकि ये इंटीजर है, ये इंटीजर है और ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है, सपोज ये इंटीजर है और ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शन है, जब ये दोनों ऐड होंगे ना तो इसमें भी वही फ्रैक्शन रहेगा जो x में था। मैं दिखाता हूं कैसे। 3.4 प्लस 5 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसको मैं जब ऐड करूंगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट उतना ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 8.4। तो फ्रैक्शनल पार्ट इस नंबर का 0.4 था और इसका भी 0.4 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट चेंज नहीं होता, इसलिए इंटीजर बाहर आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो क्या कह सकता हूं कि x प्लस, एग्जाम्पल और ले सकते हैं, x प्लस इंटीजर x प्लस इंटीजर x, इसकी वैल्यू कितनी होगी? x प्लस आई है, ये i है कि नहीं? ये तो इंटीजर ही हुआ ना। तो मैंने ऊपर बताया कि इंटीजर बाहर आ जाएगा, तो इंटीजर x प्लस i, इस प्रॉपर्टी को यूज करके। अब जरा i Yes, को, sir. i क्या था वो वापस रख दो, x प्लस इंटीजर x। अब इसको क्या मान लू? i1 मान लू, फिर से इस वाले को i1 बोल दो क्योंकि ये तो इंटीजर है। Lots of X. हाँ बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीजर x प्लस i1 हो जाएगा। तो i1 की वैल्यू वापस रख दो, तो क्या आ जाएगा? इंटीजर x प्लस इंटीजर x प्लस इंटीजर x। बोलो, थ्राइस ऑफ इंटीजर x आ गया कि नहीं आ गया? Yes. Yes, sir. अब इनइक्वलिटी पे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो शॉर्टकट है ये मैंने बनाया हुआ है, ये आपको इधर उधर नहीं मिलेगा। जैसे इंटीजर x है, आप बताइए कि 3 से बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर है x का, तो x कैसे होने चाहिए? नंबर लाइन पर विजुलाइज कर लीजिए। ये शॉर्टकट नहीं, ये तो वो तो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। कौन से x हैं जिनके ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 या 3 से बड़े हैं? तो 3 है, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 3। 3 से कम का क्या होगा? 2 होगा ना इसका तो। Yes, sir. तो ये छोड़ दो। 3 का क्या है? 3। 3 से बड़े का क्या है? 3। उससे बड़े का 3 3 3 3 3 3 3। 4 का क्या है? 4। तो 4 भी तो 3 से बड़ा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। Yes. 4 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 4 होगा। इसका क्या होगा? 4 होगा। वो भी सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वलिटी को। तो मैं कह सकता हूं कि 3 से बड़े x इंफिनिटी तक हो। हाँ या ना? हाँ, sir. तो रिजल्ट यहां से आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर
अगर n से बड़ा है और इन्फिनिटी तक है तो बड़ा सिंपली मुझे कर देना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है n से बड़ा इन्फिनिटी तक। ये मुझे सिंपली इसमें से इंटीजर हटा देना है तो मुझे आंसर मिल जाएगा। याद रहे, लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वलिटी है, राइट हैंड साइड पे नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वलिटी है, यहां पर इक्वलिटी चाहिए, ये इक्वलिटी चाहिए और ये नहीं चाहिए। अगर ऐसा है कि ये इक्वलिटी है और ये नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये इंटीजर हटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। रैपिड फायर करा के दिखाता हूं। 3 से x की वैल्यू, इंटीजर x की वैल्यू 4, कितना आ जाएगा? 3 से x की वैल्यू 4, बताऊंगा कैसे, और एग्जाम्पल लेकर के इन्फिनिटी ले लेता हूं भी यहां पर। तो क्या आ गया बताओ? इन्फिनिटी आ गया, हाँ या ना? 5 से बड़ा है इंटीजर x, ऐसे कर लेता हूं, तो इसको सोल्व करो। तो यहां तो इक्वलिटी है ना लेफ्ट हैंड साइड में, बोलो हाँ। क्या Yes. क्या कर देना है मुझे? सिंपली इंटीजर हटा देना है। तो जरा 3 ऐड कर दीजिए, जरा 2 से डिवाइड कर दीजिए, कहां तक? इन्फिनिटी तक। ये आंसर हो गया। अच्छा, अगर राइट साइड में है इंटीजर x लेस देन 5 है, तो नंबर लाइन पर बताओ जरा, नंबर लाइन पर कौन से x हैं जिनके इंटीजर 5 से कम है? एग्जैक्टली 5 का इंटीजर 5 से कम होगा क्या? No, sir. 5 का 5 होता है, 5 से कम नंबर का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वो 5 से कम होता है कि नहीं? Yes, sir. इस नंबर का 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं, चूंकि इनके इंटीजर 5 से कम हो रहे हैं, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? कर रहा Yes, है sir. ना? 4 का 4 होगा, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। 4 से कम का 3 हो जाएगा, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। 3 5 से कम होता है। सारे के सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं कह दूं कि x लेस देन 5, हाँ या ना? लेस देन 5 कहां Yes, तक? sir. माइनस इनफिनिटी तक ना? तो ये थंब रूल बना लीजिए कि अगर राइट साइड में इक्वलिटी नहीं है तो कुछ नहीं करना, बस इंटीजर हटा देना है। रैपिड फायर। इंटीजर x लेस देन 10, सिंपली x लेस देन 10। इंटीजर x लेस देन 15, सिंपली x लेस देन 15। लेफ्ट साइड में इक्वलिटी चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दूंगा, x आ जाएगा। राइट साइड में इनइक्वलिटी नहीं चाहिए, इक्वलिटी नहीं चाहिए, इक्वलिटी का साइन, तो हटा दूंगा। लेफ्ट साइड में कब हटाऊंगा? जब इक्वलिटी हो। जैसे यहां पर इक्वलिटी थी, यहां पर इक्वलिटी थी, मैंने सिंपली इसको हटा दिया और सोल्व कर लिया। यहां पर इक्वलिटी नहीं थी, ये राइट साइड में है ना? लेफ्ट साइड राइट साइड का Yes, sir. मतलब कंफ्यूजन तो नहीं हो रहे? मैं हमेशा ऐसे लिखता हूं, तो ये राइट साइड में नंबर हो गया, लेफ्ट साइड में, मतलब छोटे से बड़े की तरफ लिखने पर जो आएगा ये राइट साइड होगी, ये लेफ्ट साइड होगी। स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ लिखने पर लेफ्ट साइड राइट साइड। समझ में आ रही कि नहीं? तो राइट साइड में इनइक्वलिटी ना हो तो हटा देना है। अच्छा, अब सवाल ये आ रहा होगा आपके दिमाग में कि सर जब यहां पर इक्वलिटी ना हो तो क्या करूं? यहां पर इक्वलिटी ना हो तो क्या करूं? यहां पर तो चाहिए ना? तो मुझे एक बात का जवाब दो बच्चों, एक इंटीजर 5 से बड़ा है, ये इंटीजर ही तो है दोस्त। Yes, sir. एक इंटीजर 5 से बड़ा है, ये मैं कह रहा हूं, तो तुम क्या कहोगे? अच्छा अच्छा सर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 6 या 6 से बड़ा है? Yes, sir. 8, कोई नंबर 5 से, कोई इंटीजर 5 से बड़ा है, तो आप क्या कहोगे? 6 7 8 9 10 की बात हो रही है। Yes, sir. तो
इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां इक्वलिटी नहीं है और मुझे लानी है तो 1 ऐड कर दो, सिंपली यार, m+1 इंटीजर x। अब इक्वलिटी आ गई, अब तो हटा दो इंटीजर को, m+1 लेस देन इक्वल टू x। कहां तक? इन्फिनिटी तक। एग्जाम्पल, 8 से बड़े इंटीजर का सॉल्यूशन क्या होगा? मैं कहूंगा लेफ्ट साइड में तो इक्वलिटी चाहिए, यहां तो है नहीं, तो मैं खट से इसको 1 बढ़ा दूंगा, इक्वलिटी ले आऊंगा, और इक्वलिटी लाने के बाद फिर मैं कहूंगा कि लेफ्ट साइड में इक्वलिटी आ गई है, तो अब मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा देना है, तो x की वैल्यू आ गई। बात समझ में आई कि नहीं? राइट साइड में इक्वलिटी चाहिए होती थी कि नहीं चाहिए होती थी ब्रैकेट हटाने के लिए? नो सर। नो। तो सुनो, ये मान लो इक्वलिटी है, मुझे चाहिए नहीं होती थी और दे दी है क्वेश्चन में उसने। अब बताओ जरा, मैं ये कह रहा हूं कि एक इंटीजर है जो 4 या 4 से छोटा है, तो तुम क्या कहोगे कि अच्छा आप 5 से छोटे इंटीजर की बात कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं कि 0 1 2 3 4 इसकी बात कर रहा हूं ना मैं। यस सर। अगर कोई ऐसे लिख दे तो शायद ये भी तो यही बात हो गई ना, 5 से छोटे। 1 2 3 5 से छोटे कौन होंगे? यही होंगे ना। यस तो ये दोनों एक ही बात हुई कि नहीं? यस तो सर। राइट साइड में इक्वलिटी हटाने के लिए 1 जोड़ते हैं, और लेफ्ट साइड में इक्वलिटी साइन हटाने लगाने के लिए 1 जोड़ते हैं। लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है वहां पर अगर इक्वलिटी नहीं है तो 1 जोड़ दो, आ जाएगी। राइट साइड में इक्वलिटी है, 1 जोड़ दो, हट जाएगी। और हटने के बाद फिर आप कहोगे कि सर ने बताया हुआ है कि अगर राइट साइड में इक्वलिटी नहीं हो तो इंटीजर हटा दिया करो, x की वैल्यू अपने आप आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं कि ऐसा दे दिया आपको, ये दोनों इंटीजर हैं, एम और एन, तो आप क्या कहोगे कि लेफ्ट साइड में इक्वलिटी है जो चाहिए, राइट साइड में इक्वलिटी नहीं है, नहीं चाहिए, तो ये बराबर है, फिट है, तो पर इंटीजर हटा देना है और कुछ सोचना ज्यादा नहीं है। यस और नो? यस सर। जैसे 3 से लेकर के इंटीजर x की वैल्यू 10 तक है, तो आप कहोगे कि सर बहुत आसान है, लेफ्ट में इक्वलिटी चाहिए मुझे, राइट में इक्वलिटी नहीं चाहिए, है नहीं, लेफ्ट में है इक्वलिटी और राइट में नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस ये आंसर बोल देंगे। अब सवाल ये है कि अगर लेफ्ट में इक्वलिटी नहीं है और राइट में भी नहीं है, तो क्या करोगे बच्चों? लेफ्ट में इक्वलिटी चाहिए तो लगा लो, 1 जोड़ करके आ जाएगी, लेफ्ट में इक्वलिटी 1 जोड़ करके आ जाएगी। राइट में इक्वलिटी चाहिए नहीं, तो बस लेफ्ट में आ गई, राइट में हट गई, तो m+1 बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान है। अगर किसी ने ऐसा दे दिया, यहां पर इक्वलिटी दे दी लेकिन यहां पर भी दे दी, तो आप कहोगे कि सर ये तो आसान है, लेफ्ट में इक्वलिटी चाहिए, कुछ नहीं करूंगा, राइट में इक्वलिटी नहीं चाहिए, 1 जोड़ करके हटा दूंगा, अब बस इंटीजर हटा देना है, आ गया आंसर। अगर ऐसे है कि यहां पर भी इक्वलिटी नहीं है और यहां पर इक्वलिटी है, तो बताओ क्या करोगे, बोलो? दोनों तरफ +1 कर देंगे। हाँ, लेफ्ट साइड में 1 जोड़ दो, इक्वलिटी आ गई, राइट साइड में 1 जोड़ दो, इक्वलिटी हट गई। लेफ्ट साइड में 1 जोड़ने से इक्वलिटी आती है, राइट साइड में 1 जोड़ने से इक्वलिटी हटती है। और जब ऐसा हो जाए तो बस ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दो, x की वैल्यू आ गई, ये आंसर आ गया। अब जरा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर बेस्ड। जैसे देखो कितना आसान हो जाएगा, 3 से 2x - 5 10 तक ये दिया है हमको सोल्व करने के लिए। बहुत आसान है, लोग इसको 2 केस बना के करते हैं, अलग अलग करके, लेफ्ट साइड राइट साइड, बहुत लेंदी हो जाता है। हमको कुछ नहीं करना, लेफ्ट साइड में इक्वलिटी चाहिए जो कि है, बहुत बढ़िया, राइट साइड में इक्वलिटी हटानी है तो 1 जोड़ दिया। अब क्या करना है,
बस इंटीजर हटाना है, 3 से लेकर के 2x माइनस 5 लेस देन 11। अब सब जगह 5 ऐड कर दीजिए, 8, 2x 16, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से x की वैल्यू 8। ये आंसर आ गया। कितना आसान है, 4 लाइन में। अब ये एक और एग्जाम्पल लेता हूं, 3 से लेकर के इंटीजर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये वैल्यू 8 तक है, 8.5 तक है। इधर इक्वलिटी हटा देता हूं, 8.5 तक है। तो क्या कहोगे कि सर ये तो इंटीजर है, आप कैसे कह रहे हैं कि 8.5? तो ये क्या मतलब होगा इस बात का? ये इंटीजर 8.5 से छोटा है या बराबर है, यही तो मतलब है इस सेंटेंस का। Yes. अगर मैं कहता हूं कि एक इंटीजर है, वो 8.5 से छोटा है या फिर इंटीजर 8.5 के बराबर है, आप कहोगे सर ये तो गलत बात है। तो ये बात सच है। इसका क्या मतलब है? इंटीजर 8 या 8 से छोटा है, बोलो हाँ। Yes, sir. 8.5 से छोटे इंटीजर कौन से हैं? जो 8 से छोटे। 8, 7, 6 यही तो है। Yes, तो sir. यहां पर इसका मतलब ये है कि यहां पर इसने फ्रैक्शन दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो 2x प्लस 2 ये आपका हो जाएगा कितना? 8। अब क्या करना है, लेफ्ट साइड में इक्वलिटी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। चाहिए। तो क्या करूं? दोनों तरफ 1 ऐड कर दें। हाँ, 4 कर दूं, 1 ऐड कर दूं, आ जाएगी। राइट साइड में क्या करूं? हटा दूं, 1 ऐड करके। अब एक लेफ्ट में आ गई, राइट में हट गई, तो बस कुछ नहीं करना, 4 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 लेस देन 9। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब x निकालने के लिए इसको कंप्लीट स्क्वायर, बेसिक मैथ्स में मैंने सिखाया हुआ है, कंप्लीट स्क्वायर बना लीजिए। x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 9। यस और नो? यस सर। अब यहां पर ये आपका आ गया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए सब जगह से, 3 लेस देन इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन 8। यस और नो? अब रूट ले लीजिए, तो √3 लेस देन इक्वल टू मोड x माइनस 1 लेस देन 2√2। अब मोड हटा दीजिए, याद है आपको a से लेकर के मोड fx अगर b तक हो तो क्या होता है? माइनस b से fx माइनस a तक, या फिर a से लेकर के fx। ये याद है कि नहीं? बेसिक में कराया यस था। सर। तो माइनस 2√2 से बड़ा, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी, x माइनस 1 और माइनस √3 से छोटा, या फिर √3 से बड़ा, x माइनस 1 और बेटा किससे छोटा? 2√2 से। अब x निकालने के लिए सब जगह 1 ऐड कर दूं क्या? तो 1 माइनस 2√2 से बड़ा x और 1 माइनस √3 से। स्पीड अगर ज्यादा लग रही होगी तो बता दीजिएगा, रिवीजन की वजह से मैं स्पीड बढ़ा रखा हूं। x 1 प्लस 2√2, क्योंकि ये चीजें पढ़ी हुई हैं आपने, रिवीजन ही हो रहा है बस जस्ट। तो ये आंसर हो गया। अब इसका केस वेस बना के करोगे तो बड़ा लेंथी हो जाएगा भाई। क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट की इनइक्वलिटी को सोल्व करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। एक कॉल बेटा आ रही है, नहीं ठीक है। ओके, तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए इनइक्वलिटी सोल्व करने के लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट तो आप जानते ही हो। फ्रैक्शनल पार्ट की इक्वेशन, एक तो ध्यान रखना कि कोई भी इक्वेशन सोल्व करो तो फ्रैक्शनल पार्ट को हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, तो आप लोगों की तकलीफें कुछ कम हो जाएंगी। आप मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे कन्वर्ट कर लोगे। दूसरा, फ्रैक्शनल पार्ट की इनइक्वलिटी में
भाई इसकी रेंज तो सबको पता है ना, क्या होती है रेंज, बता दो। So 0 से 1. 0 से 1 होती है। हाँ, ये निगेटिव नहीं होता ये नंबर कभी भी, इस नाम का ये नंबर कभी निगेटिव नहीं होता। अगर आपको ये दिया हुआ है m फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x n, और m और n दोनों ही 0 से 1 है, 0 से 1 के बीच में है, तो फ्रैक्शनल पार्ट हटा दिया करो। जैसे 1/3 से फ्रैक्शनल पार्ट 3/4 है, कुछ भी नहीं सोचना। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि इसमें एनटी जोड़ दिया करो। एनटी मतलब, टी मतलब पीरियड, ठीक है। तो यहां पर क्या जोड़ना चाहिए मुझको यहां पर इसमें, बोलो। अच्छा, ये पीरियोडिक होता है, सबको पता है कि नहीं? ये तो यस सर। Yes sir. पीरियोडिक होता है ना विद पीरियड 1, तो P इंटू 1 प्लस P इंटू 1, जहां पर P क्या है, P इंटीजर है। जैसे यहां पर, जैसे इसको सोल्व कर रहा हूं, 1/3 से x 3/4 आ गया, x हटा दी, फ्रैक्शनल पार्ट हटा दिया। अब क्या ऐड कर दो इसमें, n इंटू 1 ऐड कर दो, बस n ऐड कर दिया करो और कुछ नहीं। जैसे और लेते हैं, -1/2 से फ्रैक्शनल पार्ट 7/8। तो आप कहोगे सर ये तो गलत बात है, फालतू की चीजें दे रखी है हमको, फ्रैक्शनल पार्ट कभी निगेटिव नहीं होता, तो निगेटिव वाला सारा छोड़ दो। -12 से 7/8 तक कह रहा है ये, तो मैं ये छोड़ दूंगा ना यार, तो मैं कहूंगा 0 से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 7/8। बोलो हाँ। Yes sir. अब क्या करूं, 0 से 7/8 और दोनों साइड प्लस है. हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट हटा दिया बस, और क्या ऐड कर दिया मैंने, n ऐड कर दिया मैंने, n ऐड कर दिया। ये तो बेसिक सॉल्यूशन हो गया, मतलब एक पीरियड में सॉल्यूशन इन 1 पीरियड। और ये होगा जनरल सॉल्यूशन। बात समझ में आई कि नहीं? Yes. यस। तो ये थोड़ा सा रिवीजन करा दिया मैंने। थोड़ा आप नेक्स्ट टर्न पे सभी लोग नोट कर लीजिए, हैं कि भाग गए, कुछ भाग गए होंगे, क्योंकि जैसे हाँ देखो, सर। जैसे जैसे टाइम नजदीक आता है ये भागना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट टर्न पे आप फंक्शन सारा रिवाइज करके आओगे और एक एक चैप्टर करेंगे। अगर आप चाहते हो कि सारा सिलेबस हो जाए बहुत अच्छे से, सारा का सारा जल्दी हो जाए, तो फिर जैसे मैं कहूंगा वैसे करना होगा। आप लोग फंक्शन रिवाइज करके आओगे और उसमें जो जो चीजें आपको थोड़ा सा भी संदेह है उसको नोट कर लोगे, और वो फटाफट फटाफट मुझसे पूछ लोगे और मैं क्वेश्चन लेता चलूंगा उसके एग्जाम। Okay sir. ठीक है, ओके सर। Yes. ठीक है सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर। Thank you sir. वेलकम बेटा, वेलकम।